जिले के नदवई कस्बे में देहरा मोड़ पर आज जाटों ने आरक्षण के लिए होकर धारी, जिसमें राजस्थान के 3 जिलों के जाटों ने भरतपुर, धौलपुर, करौली के जाटों ने केंद्र के ओबीसी आरक्षण में शामिल होने की मांग की है। रैली में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भाजपा कहती है कि जाट के समाज को उपराष्ट्रपति राज्यपाल बना दिया, तो वही मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति के पास क्या ताकत होती है? चाय पिला दो, नाश्ता खिला दो। आंदोलन को समर्थन देने के लिए जाट सभा प्रदेश अध्यक्ष प्रताप चौधरी, पूर्व एमएलए अखिल भारतीय जाट महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष युवा नरेश इंडोल, जहर युवा जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री आगरा देहात करमबीर सिंह। मेरे सभी साथी जो आगरा, मथुरा, हाथरस से आए हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं पूर्व विधायक सादाबाद के प्रताप चौधरी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं मान सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख बिस्कुली, राजेश चौधरी हमारे मथुरा के जिलाध्यक्ष हैं, और सभी साथी राणा जी, तोरण सिंह जी, जयप्रकाश जी, यशपाल, नवल सिंह जी, नरेश, सभी साथी। नैम सिंह जी के आह्वान पर, नैम सिंह जी के कहने पर हम आप लोगों के बीच में आए हैं। आदरणीय सरदारी, बात ज्यादा बड़ी नहीं है, बात ज्यादा लंबी नहीं है। कमी तो सिर्फ एक बात की रही है कि हमारे अंदर एकता की कमी रही है, नहीं है एकता की। अगर विधानसभा के चुनावों में ही आपने अपनी एकता दिखा दी होती तो आपको आरक्षण अब तक मिल गया होता। पूरा मैदान साफ कर दिया आपने भरतपुर। आप जानते होंगे चौधरी अजीत सिंह जी ने 2014 में एटा जनपद के थाना पिलवा और रा क्षेत्र के गांव कुतुबपुर निवासी पीआरडी जवान और रा ओसान सिंह 50 वर्षीय की रविवार को हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। ओसान सिंह परिजनों के साथ कार से जनपद अलीगढ़ के लक्ष्मणपुर गांव में 13वीं में सम्मिलित होने जा रहे थे। रास्ते में कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे में ओसान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। हादसे में गांव में शोक की लहर फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष का ऐलान। इटावा के पंडितों का जेल से छूटने पर चांदी का मुकुट पहनाकर करेंगे स्वागत। बता दें कि वही दिनेश फलहारी महाराज हैं जिन्होंने संकल्प ले रखा है कि जब तक औरंगजेब के द्वारा बनाई गई मथुरा वाली ईदगाह मस्जिद को नहीं हटवा देंगे तब तक ये भोजन ग्रहण नहीं करेंगे और न ही पैरों में जूता चप्पल पहनेंगे। ये फलाहारी महाराज श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस में मुख्य पक्षकार है। इन्होंने गोवर्धन स्थित अपने आश्रम पर पत्रकारों को बताया कि इटावा में ब्राह्मण डर के दाय में जी रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं, और यदि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं होती तो ये कट्टरपंथी उपद्रवी लोग ब्राह्मणों का कत्लेआम कर देते। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उपद्रवियों को जेल भेजा है। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लीजिए, सरकार किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम अखिलेश यादव के बयान की निंदा करते, उन्होंने जनता को गुमराह किया है। ये प्रदेश में जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं। उनका कहना है कि सभी जातीय श्रेष्ठ, लेकिन पहचान छुपाकर नाम बदलकर कथा करना अपराध है। नाम बदलने का षड्यंत्र केवल अपराधी करते हैं। उन दोनों पहचान छुपा कथावाचक ने अपराध किया। फलहारी महाराज जी ने सभी देशवासियों को शांति से रहने की अपील की है। इटावा में जिन ब्राह्मण परिवार के यहाँ कथावाचक ने कथा सुनाई, अपना नाम बदलकर पहचान छुपाकर कथा सुनाई, तो उस कथावाचक ने वहाँ पर जो छेड़खानी की घटना की तो उस पूज्य महिला ने अपने परिवार को बताई और परिवार ने आक्रोश में आकर उस कथावाचक की पिटाई की। तो जब कोई अपराध करता है तो वह किसी भी जाति का हो, वहाँ की जनता ये चाहती है कि उसे उसी समय दंडित किया जाए। तो वहाँ के लोगों ने उनको सजा दे दी। तो सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया। हम श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से जब भी वो निर्दोष ब्राह्मण छूट कर आएंगे तो हम उनका चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत करेंगे।
बड़ी खबर आगरा से। यमुना नदी में नहाते समय 4 किशोर डूबे, 2 किशोरों को निकाला सकुशल बाहर। 2 गहरे पानी में डूबे गोताखोरों से तलाश जारी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। पिछले 2 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौके पर स्थानीय लोगों का जमावड़ा। आगरा थाना सिकंदरा क्षेत्र के मांगरोल नगला सपेरा के रहने वाले थे किशोर। And with that outfit, isn't he that little bald guy I kill on planet Namek? How come he looked taller than before? सर, थाना सिकंदरा क्षेत्र क्या घटना है? देखिए, आज दिनांक 29/6/2025 लगभग 11:15 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई 112 में कि 4 बच्चे जो थाना सिकंदरा पश्चिमी मंदिर के पास नहाने गए थे, जो अखबारा गाँव के रहने वाले वो लोग डूब गए। उसमें तत्काल यहाँ टीम पहुँची और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पहुँच चुकी जैसे यहाँ पे लगातार हो चुके थे। इस क्रम में 2 बच्चों को बचा लिया गया, लड़का और 2 बच्चे अभी भी उनकी तलाश जारी है। उनकी लगभग 10 से 12 वर्ष के बीच में और एक लड़का और एक लड़की अभी उनकी तलाश में होता थे। स्थानीय पुलिस और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आगरा से। थाना फतेहपुर सिकरी के ग्राम कुत्तू पोस्ट सामरा में 7 लोग पोता मिट्टी लेने गए हुए थे, जिसमें से मिट्टी की धार गिरने पर 7 के 7 लोग मिट्टी में दब गए। जेसीबी से निकाले गए, हालत गंभीर। मामला पूरा फतेहपुर सिकरी थाना क्षेत्र का। चंबल परियोजना के तहत राजस्थान सीमा में खोदी गई पानी पाइपलाइन बनी मौत की खाई। उत्तर प्रदेश सीमा के गांव दाऊदपुर के पंचायत उद्दू की एक महिला सहित 2 की मौत, 5 लोग घायल। राजस्थान सीमा में पाइपलाइन के लिए खोदे जा रहे करीब 10 फीट गहरे गड्ढे से पीली मिट्टी लेने गए थे गाँव के 12 लोग। खुदाई करते वक्त अचानक ऊपर से गिरी मिट्टी की ढाह में दबे थे 8 लोग। अन्य लोगों के शोर मचाने पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर और घायलों को भेजा भरतपुर इलाज के लिए। ग्राम प्रधान ने बताया कि अस्पताल में एक महिला सहित 2 की मौत। मौके पर पहुंची राजस्थान में फतेहपुर सिकरी पुलिस। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। ये आज प्रधान जी दाऊदपुर ग्राम पंचायत का उत्तू और दौलतगढ़ के बीच में NH 123 के सहारे चंबल परियोजना के तहत पाइपलाइन खोदी जा रही थी, जो पिछले कई दिनों से उसको खोद के चंबल पाइपलाइन वालों की लापरवाही के कारण या हमारे यहाँ के कुछ महिला एवं पुरुषों यहाँ कोई मिट्टी के लेने के लिए आए हुए थे। वो ढाई गिरने से 5 आदमी मौके से पुलिस प्रशासन एवं गांव क्षेत्र की जनता के द्वारा अथक प्रयासों से उनको निकाल के RBM हॉस्पिटल भरतपुर भेजा गया है। जिसमें से जो हमें सुनने में आया वो 2 एक महिला और एक लड़का करीब 20-21 साल का मतलब मौत के सुनने में आया। अच्छा, महिला पुरुष दोनों ही थे? हाँ, वो दोनों मेरी ग्राम पंचायत के उत्तू निवासी एक ही परिवार से। ठीक। गोवर्धन की 100 करोड़ स्थित लवंडिया सेवा सदन के सामने वाली गली ब्राह्मण कॉलोनी में 28 जून 2025 की रात्रि को नेत्रपाल सिंह रजनी देवी के मकान में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें पीड़ित नेत्रपाल सिंह द्वारा बताया गया कि 1 लाख रुपए नकद दे, मेरी पत्नी का सोने का हार और कई छोटे सोने की चीज जो कि अलमारी के अंदर रखी थी। घर के गेट का ताला तोड़कर उसके बाद कमरे में ताला तोड़कर फिर अलमारी का ताला तोड़कर चोरों द्वारा घटना की गई है और पूरा परिवार चोरी की घटना वाले दिन घर में बाहर हुए थे और घर की CCTV कैमरे लगे हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही गोवर्धन पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस द्वारा CCTV कैमरे को खंगाला जा रहा है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि आए दिन गोवर्धन में चोरी की घटनाओं को दर्जा बढ़ता जा रहा है। पीड़ितों द्वारा पुलिस प्रशासन से चोरों को पकड़ने और चोरी हुए सामान जल्द वापस दिलवाने की गुहार लगाई गई है। कम के रहने वाले क्या घटना हो गई है? You're saying that he can multiply his power infinitely? ये सारे पोते अंदर हैं। अंदर मेरे बॉटल में सामान था, एक हार, एक चैन और एक कंबल के और 1 लाख रुपए कैश। अच्छा, आपने प्रशासन पुलिस को खबर दी है? हाँ, खबर दी थी। शासन प्रशासन से क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हैं कि वो उन्हें पकड़े और हमारा जो भी गया उन्हें दिखाएं, उन्हें पकड़ के कार्रवाई करें, ऐसे ही चाहते हैं।
शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मोबाइल नंबर की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किया गया बाबा एक मंदिर पर रह रहा था। धमकी देने वाला बाबा मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए बाबा से पूछताछ कर रही है। दरअसल डायल 112 पुलिस के पास एक फोन आया जिसमें कहा गया कि वह शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ा देगा। रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में मोबाइल नंबर को ट्रेस करके और धमकी देने वाले को गिरफ्तार करने की टीम लगाई गई। मोबाइल नंबर की लोकेशन थाना जलालाबाद के उबरगा मंदिर के पास मिले, जिसके बाद पुलिस की टीम ने धर्मेंद्र सिंह नाम के बाबा को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए बाबा एक पैर से विकलांग है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किया गया बाबा मानसिक रूप से बीमार चल रहा है। फिलहाल थाने की पुलिस गिरफ्तार किए गए बाबा से पूछताछ करने में जुटी है। बाबा के गिरफ्तार होने के बाद से पुलिस ने चैन की सांस ली है। End of his multiplication. की रात्रि को जलालाबाद थाना क्षेत्र में शिवकियारी के एक व्यक्ति ने रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी। जलालाबाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सर्वेलेंस टीम की मदद से उक्त व्यक्ति का पता लगाया। यह व्यक्ति धर्मेंद्र सिंह है और यह नशे करने का आदी है। यह कॉल भी उसने नशे की हालत में की थी। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। उत्तराखंड के रुड़की से एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है, जहां फर्जी दवाओं के गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया गया है। एसटीएफ और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने रामनगर इलाके में दबिश देकर भारी मात्रा में नकली दवाएं और कच्चा माल बरामद किया है। टीम को यह सफलता गुप्त सूचना के आधार पर मिली है। पूरी कार्रवाई ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत आगे बढ़ाई जा रही है। तो वहीं दिनांक 28 जून को कोतवाली गंगनहर थाना क्षेत्र के रामनगर में ड्रग विभाग और एसटीएफ देहरादून की संयुक्त टीम ने 4 स्थानों पर छापेमारी कर 300 किलो कच्चा माल और 16,200 नकली टैबलेट्स जब्त की है। मौके से 3 आरोपियों लोकेश गुलाटी, नरेश डिमान और मोहतरम अली को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो वही आपको बताते चले कि पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरोह लंबे समय से उत्तर प्रदेश के देवबंद में नकली दवाएं तैयार कर उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में सप्लाई कर रहा था। आरोपियों के पास न तो निर्माण का कोई लाइसेंस था और न ही विक्रय की अनुमति। सेहत से खिलवाड़ करने वाले ऐसे गिरोहों के खिलाफ अब कानूनी सख्ती से पेश आ रहा है और ये कार्रवाई इस बात का संकेत है कि फर्जी दवाओं का कारोबार करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। जांच रिपोर्ट के बाद आगे खुलासे हो सकते हैं। एसबी न्यूज इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हरिद्वार से हमारे संवाददाता सचिन कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। एक सूचना मिली थी गूगल द्वारा कि जो है कुछ लोगों द्वारा कुछ अच्छी कंपनियों की दवाएं जैसे जाइडस, ग्लेनमार्क, अन्य कई ऐसी कंपनियां जो रेपुटेटेड कंपनियां उनकी कॉपीराइट करके नकली दवाएं बना करके जो है बेची जा रही हैं। ऐसे में एसटीएफ टीम और हम सब लोग यहाँ पे मौके पे आए। रामनगर चौक है यहाँ पे एक व्यक्ति है जो है नरेश कुमार, उमेश कुमार और मोहर्रम अली। ये 3 लोग हैं जो मिलकर ये सारे काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी ये लोग अपना लाइसेंस नहीं दिखा पाए हैं और हमारे द्वारा जितने भी इनके पास से दवाएं मिली हैं उनके सैंपल मेरे द्वारा लिए गए हैं और वो जांच हेतु भेजे जाएंगे और जैसे इनकी रिपोर्ट आती है उनके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ जो है वाद दायर किया जाए। दवाइयों की कॉस्टिंग करीब 4-5 लाख की दवाइयाँ होंगी। रॉ मटेरियल भी है, दवाइयाँ कम है, हालांकि रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है और ये कहाँ बना रहा है और कैसे बना रहा है उसकी अभी इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए। जो है मोस्टली दवाई पैरासीटामोल वाला, हालांकि पैरासीटामोल भी एक इम्पोर्टेंट दवा है, एंटीपायरेटिक दवा है, वो बहुत ज़्यादा मिलती है। तो अगर किसी को बहुत तेज बुखार है और उसमें नकली दवा अगर उसको दी जाएगी तो ऐसे में ब्रेन हेमरेज, ज़्यादा बुखार की वजह से यूज कर सकते हैं। सभी की दवाइयाँ ये बना रहा है। अब रॉ मटेरियल जो लिया गया है उससे पता चल पाएगा कि क्या क्या सैंपल है। जो है 3-4 लोग हैं, इनसे जो है पूरी पूछताछ की जाएगी और जैसे ही पता चलता है और जो जिन कंपनियों की दवाएं ये बना रहे हैं उनसे भी संपर्क साधते हुए उनको भी संज्ञान में लेते हुए। मैडम क्या कारण है? जो एक बंदा आया हुआ है वो है देवबंद से, तो कहीं ना कहीं देवबंद से कोई वहाँ बना रहा है, वो एरिया हमारा नहीं है और यहाँ पर बनाई जा रही है, ऐसी पुष्टि नहीं हुई है। उत्तराखंड में देर रात हो रही मूसलाधार बारिश अब तबाही का रूप ले चुके हैं। सबसे बड़ी खबर उत्तरकाशी से आ रही है, जहां यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड के पास बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। इस दौरान बाढ़ स्थल पर काम कर रहे कई मजदूर तेज सैलाब में बह गए हैं। अभी तक 8 से 9 मजदूरों को लापता होने की सूचना है, जो कभी नेपाली मूल के बताए जा रहे हैं। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है और 10 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं मौसम
मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक 7 जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में खतरा भी टला नहीं है। और इस वक्त हम सीधे जुड़ रहे हैं उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता सचिन कुमार के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। सचिन, सबसे पहले आपने जानना चाहेंगे क्या राहत बचाव कार्य में कुछ प्रगति हुई है और क्या अभी भी मौसम राहत कार्य में बाधा बन रहा है? उत्तर प्रदेश जिला आगरा फतेहपुर सीकरी विकासखंड के ग्राम पंचायत नगला मंगोली के मजरा हंसपुरा में जलभराव की ऐसी स्थिति हो गई है कि देखने में तो इटली के प्रसिद्ध शहर वेनिस जैसा लगेगा, लेकिन हकीकत में यहाँ के गांव वाले नरके हालात में अपना जीवन यापन कर रहे। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। पिछले कई वर्षों से सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं। कीचड़ व गंदगी के अंबार लगे हुए। गाँव के लोगों ने ग्राम पंचायत प्रधान व पंचायत सचिव को सूचना दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। ग्राम पंचायत प्रधान का प्रताप पंचायत क्षेत्र में बहुत ही उदासीन है। ये लोग तो अपनी जेब भरने के लिए प्रधान होते हैं। 2 वर्ष पूर्व गाँव हसनपुरा में जिला पंचायत अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी भी दौरा कर चुके हैं। 2 वर्ष पूर्व गंदगी की वजह से पहले महामारी के कारण 3 मासूम की जान चली गई थी, लेकिन आज शासन और प्रशासन का इस गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आगरा पर ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। विकासखंड फतेहपुर सीकरी के ग्राम पंचायत नगला मंगोली के मजरा हंसपुरा में 2 वर्ष पूर्व इतना जल भराव हुआ था और कीचड़ और गंदगी से एक महामारी फैली थी, जिसमें 3 बच्चे खत्म हुए थे और जिसकी शिकायत जो है की गई थी। उसके बाद में गांव का दौरा CDO साहब और DPRO साहब ने भी किया था अलग अलग दिन, और उन्होंने पूरा देख करके और तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि 8 दिन के अंदर पूरी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, लेकिन 2 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। गांव के हालात यथावत ही बने हुए हैं। चारों तरफ पानी भरा हुआ ऐसा देखने में लग रहा है कि गांव नहीं, ये